लड़का हमारे कमाई से सठिया दिन एकाएक हमारा फोन एलम कैसे से पंजाबी मोहल्ला में लड़की आके न मान लेके पत्नी हमारा बतेलता एना से फोन एलो सो खून हो गोली चलो 5-6 एक बार बोलने से हमारा बात नहीं समझ में कि बोली नहीं ऐसे अभी कोई सुनता कोई बात नहीं सब मार दिया। अब जब हस्बैंड को मारा गोली तो मेरा बाबू अपना आँख से देखा, क्या देखा बोलो हमको। सर हम लोग जब अरग का दूसरा दिन था, हम लोग जब घाट पे से आ रहे थे, सबसे पहले गली में हम घुसे और मेरे छोटे अंकल जो डाला लिए हुए थे छठ का। उसके बाद फिर सबसे पहले गोली वो हम दोनों पे चलाया, लेकिन गोली हम दोनों को लगी नहीं। हम दोनों अंदर आ गए, कपड़ा उपड़ा चेंज कर लिए। इतने में मेरी माँ दौड़ी हुई अंदर आई, वो बोलने लगी क्या देखिए बउआ रो रहा है गली में। इतने में मेरे अंकल दौड़े, देखे उनका बाबू 4 मंथ का बाबू था, वो अच्छा दूर फेंका चुका था। उसके बाद उनको उठा के लाए। उसके बाद अंदर बोलने लगे क्या कि गोली सबको मार दिया, सबको मार दिया। इतने में हम लोग भी जब गेट से जाके देखे तो मेरी दुर्गा फुआ और मेरे बड़े पापा राजनंदन झा मतलब भीड़ चुके थे। उसके बाद मेरे सबसे छोटे अंकल वो कल का जो हैंडल होता है उसको खोलने लगे। उसके बाद फिर हम छत पे चल के उसको ईटा फेंकने लगे। जब ईटा फेंकने लगे तो देखे कि उसके साथ अरविंद पासवान और अशोक मोदी भी खड़ी था। उसके बाद उसके साथ अरविंद पासवान, उसके बाद अशोक मोदी खड़ी था। तो वो दोनों कुछ नहीं बोल रहा था, वो दोनों थोड़ा सा हट के था। उसके बाद वो अकेले गोली चला रहा था। उसके बाद जब ये दोनों मेरी फुआ और मेरे जब बड़े अंकल को जब गोली मार दिया, उसके बाद फिर मेरी छोटी आंटी को मारा पेट में। उसके बाद फिर मेरी बड़ी आंटी को मारा। उसके बाद सबसे लास्ट उसके बाद फिर मेरे दादाजी को पीछे मारा। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में मेरे पिताजी को दौड़ा के मारा, जिनको आंख में गोली लग गया। उसके बाद उसी के साथ अरविंद पासवान उसके बाद अशोक मोदी सर साथ में था। उसके बाद जब मेरे पापा को गोली मार दिया तो अरविंद पासवान आशीष चौधरी को बोलता है तुम्हारा काम हो गया, तुम भाग जाओ सर। अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं की। अरविंद सर ने हमारा कोई FIR ठोस हो रहा है कोई नहीं। अब हमको पीछ पर नहीं आता, हम यहाँ से कहाँ भाग जिनको छोड़ से हमारे अलावा सर अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आदमी लोकल हमको जानते होंगे, इनका अभी कोई नहीं है सर बोलने वाला। दीजिए आपका ही फोन से सब मिलेगा सर। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, दोषी चाहे जो भी होगा सर, कोई भी हाँ कोई मतलब नहीं, कोई होगा वो बचेगा। ठीक सर, उतना निश्चिंत है। ठीक सर। किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो भी अगर वास्तविक में दोषी है। और उसमें अरविंद पासवान पे हमको लोग इशारा कर रहा है। अरविंद पासवान नाम आपके सामने सुन रहा है। उसको कोई अगर पैरवी भी करेगा तो उसको अगर हिसाब किताब होगा तो हम कोर्ट फिर चले जाएंगे। हम छोड़ेंगे। सुनिए ना, जहाँ जाना हो जाइए, उससे नहीं मतलब है। आज तक हम लखीसराय में इतना दिन में किसी दोषी को नहीं बचाया। हम तो देख तो इसलिए आप ये सब हमको जो बता रहे हैं कि कोर्ट चले जाएंगे, तो जहाँ जाना हो तो आपका स्वतंत्र है, आपको जहाँ मन करे जा सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोई दोषी बचेगा नहीं, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। हम बस इतना ही जान भरोसा है सर, इतना ही जान लीजिए। इसलिए हमको ये सब मत सुनाइएगा हम कोर्ट गए। और कोर्ट जाने के लिए आपको कोई रोक रहा है? कोई किसी को रोकता तो नहीं है। लेकिन हो रहा है वही बात, लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोई दोषी बचेगा नहीं, चाहे कोई भी। मेरा कोई परिवार का आदमी होगा तब भी नहीं बचेगा। बात खत्म है। हाँ सर, भरोसा तो चाहते क्या सर, और बाकी तो आपसे पूरा भरोसा ही। और बाकी हम लोग बात करें सरकार में क्या प्रावधान सर, वो लड़की के लिए कैसे गुजारा करेगी सर? क्या प्रावधान है? उसके 8 बच्चे हो गया है, सबकी माँ जूझ रही है। वो हम बात करेंगे। कोई रास्ता अगर होगा तो जरूर रास्ता है। आपके पास सब रास्ता है सर। सर थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए सर। कोई आते हैं, कोई 200, कोई 400, कोई 500 या कोई 5000 देके चले जाते हैं सर। उससे तो मेरा 8 बच्चे उससे कोई मतलब नहीं है। 200, 400, 500 न हम देने वाले हैं, न हम उसमें विश्वास रखते हैं। हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। हम विश्वास रखते हैं न्याय के साथ, न्याय में। और हम इतना आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि न्याय। बात यहाँ हकीकत यही था ना सर, जमीनी विवाद था। ठीक, उसके घर के बगल में मेरा जमीन है, जो दीवार का तोड़ के पिलर देना चाहता था। आपके पास कोई भी साक्ष्य हो, जो भी साक्ष्य हो, वो साक्ष्य हम पुलिस अफसर को कर देंगे, वो आपसे बात करेगा। जो भी साक्ष्य होगा आप उसको दीजिए, उस साक्ष्य के आधार पर भी वो जांच करेगा। बिल्कुल सही।
पुलिस अधिकारी आपसे मिलेगा और मिलकर आपसे भी साक्ष्य लेगा, फिर से आपका बयान लेगा और बयान लेने के बाद अगर आप कोई साक्ष्य देते हैं उस साक्ष्य पर होगा। इसलिए कि पुलिस का जो जांच होता है वो सत्यता पर आधारित होना चाहिए और साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। तो सच्चाई तक पहुंचने में और जो साक्ष्य है उस दोनों में पुलिस कहीं भी कोताही नहीं बरतेगी। ये हम बात करेंगे एसपी से भी और डीआईजी से भी और भी लोगों से। और जानते हैं सर, ये जमीन का खुला तो भय हो गया, आगे जो मेरी जमीन है इस पे भी हमको भय पैदा हो गया है। यही करता हूँ मेरा कहीं इस जमीन पे ना कर दे, कि हम ये चाहते हैं गरीब ब्राह्मण इस पे मेरा बाउंड्री हो जाए, ताकि फिर ये मेरे घर में कभी लड़संहार ना हो। बाउंड्री कराई है, लेकिन जो जहाँ तक इस घटना का सवाल है दोनों बात, इसको चूल्हा नहीं जलता है, कहाँ से जो भी बाउंड्री सच्चाई है करेगी? वहाँ तक पुलिस पहुँचेगी, सच्चाई तक पुलिस को पहुँचना है। और जो बाकी है आप बात कर रहे हैं परिवार के अंदर लोगों के लिए कोई रोजी रोजगार होना चाहिए, तो उसके लिए हम बात करेंगे। कोई उसके नियम प्रावधान कोई भी होगा तो उसमें जरूर सहयोग। इस सबके बारे में तो हम लोग कोई तो मेरा ऐसा व्यवस्था की मैं दाल रोटी कर एक परिवार के अच्छे लोगों के या हम भी अस्पताल में जो लोग हैं हम भी सुपरिटेंडेंट से लोग बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति किन्हीं का ऑपरेशन हो रहा था, किसी का ऑपरेशन हो रहा था, वो एक बीमारी से ग्रस्त है, वो एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। यहाँ से पता चल रहा है। तो उस बीमारी के कारण उनके ऑपरेशन में थोड़ा विलम्ब हो गया। दोनों हो गए हैं। हाँ, इसलिए वो सब हम जानकारी ले रहे हैं और सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसमें जो भी सुपरिटेंडेंट है उन सबसे हमने कहा है कि पूरा कुछ और दवा दारू वहाँ जो भी है सारी व्यवस्था हम लोग वहाँ करवा रहे हैं। और सुपरिटेंडेंट से लगातार मेरी बात हो रही है, उसी दिन से बात हो रही है। सुपरिटेंडेंट ने ही हमको बताया कि सर ऑपरेशन में विलम्ब हो रहा है, इसलिए कि हम लोग उसका एक किट होता है, वो किट जो हम लोगों के पास होता है वो किट सही नहीं है, तो इसलिए हम बाजार से किट मंगवाते हैं और किट आ गया, अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो रात में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, उसमें भी हमको उन्होंने बताया कि ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ है, तो इसलिए मैंने कहा आपको कि निष्पक्षता से जांच होगी, कोई बचेगा नहीं, जो दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। और जो बाकी आप बात कर रहे हैं उसके लिए हम बात करेंगे। सरकार में अगर कोई प्रावधान होगा तो उस प्रावधान में हम जरूर विरोध करने का प्रयास करेंगे। ये परिजनों से मिलने आए थे, उनकी बात सुनने के लिए आए थे। और जो घटना हुई है वो घटना जघन्य श्रेणी की घटना है और उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। निर्दोष लोगों को एक परिवार के 6 लोगों पर गोली बरसाना ये बहुत ही कृतज्ञ काम है। तो इस तरह उनसे मिलने आए थे, उनकी बात हमने सुनी है और बाकी जो कुछ भी है वो पुलिस की जांच का विषय है। मुआवजा की मांग से वो तो हमने कहा है कि वो अगर क्या प्रावधान है, क्या नियम है, उस प्रावधान और नियम के मुताबिक होता है। इलाज के लिए व्यवस्था हो रही है। पीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे लगातार हमारी बात हो रही है और उसमें एकाध जिनको गोली लगी है वो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे और एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उनके ऑपरेशन में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन अब उनका भी ऑपरेशन हो गया। सभी प्रकार के खबरों के लिए जुड़े रहिए सरपंच टीवी टीवी के ये आप साथ। बोल सकते हैं, धन्यवाद। नहीं बोलते हैं सर, ये पुलिस का काम है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साक्ष्य इकट्ठा करना एवं और निष्पक्ष वीडियो को जांच लाइक करना। और ये शेयर पुलिस का काम अवश्य है करें। और